हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम देख रहे थे, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देख रहे थे एचसीएफ निकालने के। अब उस पर जो दूसरे टाइप का प्रश्न बनता है जिसमें हमें कुछ पूर्णांकों को किस तरीके से लिख सकते हैं, विषम पूर्णांकों को या फिर सम पूर्णांकों को या किसी 2 से 3 से विभाजित पूर्णांक को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उस पर बेस्ड एक दो प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में एक प्रश्न है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, नोट कीजिएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, यानी कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है, जहां q है एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मान लेते हैं, माना a एक विषम पूर्णांक है ना, a है, a नाम का कोई विषम पूर्णांक है। अब आपको पता है विषम पूर्णांक को हम कैसे लिख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, देखो संख्याएं जो होती हैं, अगर एक संख्या सम है तो उसकी अगली संख्या ऑटोमेटिक क्या होती है, विषम होती है। जैसे आपका 1 है विषम है तो 2 क्या हो जाएगा, सम, फिर 3 आपका विषम हो गया तो 4 क्या हो जाएगा, सम। यानी कि सम और विषम संख्याएं हमेशा ऑल्टरनेट चलती हैं, उनमें 1 का अंतर होता है। तो देखिए सम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित हो, तो कोई भी संख्या हो अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो। जैसे 1 एक विषम संख्या है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, तो 2 तो सम बन गया। 3 एक विषम संख्या है, लेकिन 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 2 यानी कि 6, वो भी आपका क्या बन जाएगा, सम। यानी कि जो सम संख्या होती है हमेशा 2 × समथिंग, समथिंग को मैं मान लेता हूं m या q, कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना, मैं m मान लेता हूं। तो समथिंग को अगर मैंने m मान लिया तो कोई भी सम संख्या जो है वो 2 × m के रूप में होती है, यानी कि 2 × समथिंग m, तो 2 × m के रूप में होती है। तो अगर कोई भी सम संख्या 2m के रूप में है तो उसकी जो अगली संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, विषम होगी, यानी कि जो 2m + 1 होगी वो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। या उससे पहले वाली यानी कि 2m - 1 भी क्या होगी, आपकी विषम संख्या होगी। तो अगर कोई संख्या जो है सम यानी कि 2m है तो उसकी विषम संख्या आपकी हो जाएगी 2m + 1। तो चूंकि हमने a को एक विषम पूर्णांक माना है, इसका मतलब a को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी वेरिएबल 2m और +1। मुझे क्या प्रूव करना है, इस संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो a² बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 2m + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो a² हो गया आपका 2m + 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये 2m का होल स्क्वायर यानी कि 4m² है ना, और +1 और प्लस आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4m और प्लस आपके पास में हो गया 1, ठीक है। तो ये आपके पास में बन गया सिंपली, है ना, 4m² + 1 + 4m। तो देखिए यहां से आपके पास में ये लिख सकते हैं कि a² = 4m² + 4m + 1। 4 को अगर आप ले लेंगे कॉमन तो ये बन गया m² + m और +1। यानी कि किसी भी संख्या विषम पूर्णांक के वर्ग को आप 4 × समथिंग +1 लिख सकते हैं। अर्थात a² आपका हो सकता है 4 × इसको मान लीजिए, जैसे आप q मान लेते हैं तो 4q + 1 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को आप 4 × समथिंग यानी कि q + 1 लिख सकते हैं। एक तो ये चीज होगी, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, 8q + 1 के रूप में। तो 8q + 1 के रूप में अगर आपको प्रूव करना है तो आप एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमने लिया है a = 2m + 1, है ना, a = 2m + 1 हमने लिया है, तो अगर a = आप 4m + 1 लेंगे तो भी तो वो विषम पूर्णांक ही होगा, क्योंकि 4m अगेन आपका क्या हो जाएगा, एक सम संख्या, और उसमें 1 जोड़ते ही तो वो क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या। तो आपको a क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, 4m + 1। अब इसका देखिए स्क्वायर कीजिए, तो a² आपका हो जाएगा 4m का, यानी कि ये हो गया 4m + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16m², करेक्ट, प्लस 2ab, तो 2 × 4m × 1 यानी कि आपका हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8m, और प्लस 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो गया। अब इसमें से देखो आपका 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन आ गया, तो 8 × 2 = 16, तो 2m² + m और +1। अगर हम इसको q अज्यूम कर लें, यानी कि 8m² + m को अगर हम q अज्यूम कर लेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो सिंपली 8 × q और +1, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a²। अर्थात किसी भी विषम पूर्णांक को आप 8q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 8q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यही क्वेश्चन होता है कि 4q + 1 के रूप में लिख सकते हैं तो आप क्या करते, यहां पे 2m + 1 लेते a बराबर, लेकिन चूंकि इसने बोला 8q + 1 की फॉर्म में, तो आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा,
4m लेना पड़ेगा, सो दैट कि आपका लास्ट में 8 कॉमन आ जाए और 8q+1 के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो कंसेप्ट वही है यहां पे भी, कोई भी विषम पूर्णांक यानी कि सम पूर्णांक से एक ज्यादा, करेक्ट। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक बराबर होता है सम पूर्णांक और +1। किसी भी सम पूर्णांक में अगर आप एक जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, विषम पूर्णांक। अब देखते हैं, पहला है 6q+1, करेक्ट, 6q+1, इसको हमने लिख दिया 6q और +1। 6q का मतलब आपके पास में क्या होगा, 2 × 3q और +1। अब 2 × समथिंग तो हमेशा सम पूर्णांक होता है ना, 2 × समथिंग, कोई भी पूर्णांक को अगर आपने उसको 2 से गुणा कर दिया तो वो क्या बन गया, आपका सम पूर्णांक बन गया। तो यहां पे बन गया 2 × 3q, अर्थात ये जो पूर्णांक है पहला वाला आपका बन गया सम पूर्णांक और +1, और आपको पता है सम +1 यानी कि सम पूर्णांक +1 हमेशा क्या होता है, विषम होता है। तो इसका मतलब विषम पूर्णांक को आप 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं। अगला है आपके पास 6q+3। अब देखो 6q+3 को ऐसे तोड़ दो, 6q+2 और +1, करेक्ट। अब इन पूरे में से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो आपके पास में क्या बन जाएगा, 2 × 3q+1 और +1, करेक्ट। तो ये बन गया 2 × 3q+1। अब देखिए ये बन गया 2 × समथिंग, तो 2 × 2 को किसी से भी गुणा करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, सम। तो ये जो पहला वाला पार्ट है 2 × 3q+1, ये बन गया आपका सम पूर्णांक, और प्लस में क्या है 1, और आपको पता है सम पूर्णांक +1 हमेशा क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो ये बन गया आपका विषम पूर्णांक। इसी तरह देखिए आपके पास में जो नेक्स्ट वाला है दैट इज 6q+5, 6q+5। तो अब आप 6q+5 को ब्रेक कर सकते हैं 6q+4 और +1। तो देखो इन दोनों में से आपका 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ गया, तो 3q+2 और प्लस आपके पास में बन गया 1। अगेन ये बन गया 2 × समथिंग, 2 × समथिंग मतलब वो क्या बन गया, एक सम पूर्णांक, तो अर्थात ये भी हो गया आपका सम +1, और आपको पता है कि सम +1 क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। अर्थात ये जो तीनों फॉर्मेट गिवन था हमें 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये सभी क्या हो रहे हैं, सम पूर्णांक और +1, और सम पूर्णांक +1 आपका हमेशा होता है विषम पूर्णांक। अर्थात इन सबको हम विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास में है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम पूर्णांक, महत्तम समापवर्त यानी कि HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि 210 और 55 में बड़ा कौन है। तो आपको पता पड़ गया 210 इज फार ग्रेटर देन 55, यानी कि आपको क्या करना है, 210 को डिवाइड करना है किससे, 55 से। ठीक है, तो देखिए 2 टाइम्स जाएगा, तो 55 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो देखिए कितना बनेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से ज्यादा बार जा सकता है, तो देखिए कितनी बार जा रहा है। 55 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो गया, 55 × 4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, यानी कि 220 हो रहा है, जबकि हमारे पास में नंबर क्या है, 210। अर्थात कुल मिला के ये बात क्लियर हुई कि ये 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो कितना हो गया आपका, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो 210 में से आप 165 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा ये सिंपली 45, करेक्ट। तो 165 को 210 में से माइनस किया तो आपके पास में रिजल्ट आ गया 45। तो यानी कि आपका शेषफल जो हो गया दैट इज 45। अब अगेन आपको क्या करना है, ये आपका जो 55 है ये आपका बच जाएगा भाज्य, और 45 जो आया ये बन जाएगा आपका भाजक। तो अब क्या बनेगा, देखो 55 बराबर आपके पास में हो गया 45, इंटू एक बार ही जाएगा तो इंटू 1, और 55 में से 45 को माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 10। तो अब ये बन गया आपका भाज्य और ये बन गया आपका भाजक। तो अगेन देखिए 45 को आप डिवाइड करोगे किससे, 10 से, तो ये 4 बार जाएगा तो 40 हो गया, तो आपका शेषफल बच गया वो 5। अगेन आपका क्या बन गया, ये 10 जो है ये बन गया भाज्य, और ये 5 जो है वो बन गया भाजक। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये तो 2 बार जाएगा, और प्लस आपका शेषफल आ गया 0। तो शेषफल 0 आ गया उस केस में जो आपका
भाजक है वही आपका HCF होता है। सो इन दो नंबर्स का जो HCF होगा वो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इन दो नंबर्स का HCF हो जाएगा। करेक्ट। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। हमारे पास में दो नंबर है 420 और 130। करेक्ट। तो 420 और 130 में ग्रेटर कौन है, तो आपको पता पड़ा 420 ग्रेटर है किससे, 130 से। तो 130 को आप 420 से डिवाइड करेंगे, तो 130 को अगर आप 420 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा एक बार, प्लस शेषफल कितना बचा, तो देखिए कितना बचा। ठीक है, तो 130 इंटू 3 यानी कि 390, तो 420 माइनस आपका बन गया 390, तो ये 3 बच गया। आपके पास में जो शेषफल होगा दैट विल बी 30, तो 30 आपके पास में शेषफल बच गया। अब अगेन आप क्या करोगे, 130 और 30 में सेम वही कंसेप्ट लगा दोगे, तो 130 आपका बन गया भाज्य, भाजक बन गया 30 इंटू कितनी बार जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा 4 बार जाएगा, 4 3 12 120 होता है, तो 4 टाइम्स। और प्लस आपके पास में देखिए 130 में से 120 को माइनस करोगे तो 10 आपका शेषफल बच जाएगा। तो अब अगेन देखिए क्या होगा, ये हो गया 30, ये हो गया 10, तो 30 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 इंटू कितनी बार, 3 बार, और प्लस अब आपका बच गया शेषफल 0। तो इस समय जो आपका भाजक है वही आपका हो जाएगा HCF। सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 10। ठीक है, तो इन दो नंबर्स का जो HCF होगा वो सिंपली आपका 10 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इसी पे बेस्ड कंसेप्ट, 135 और 225। देखो इसमें बड़ा कौन है, 225 इज इक्वल्स टू 135। ठीक है, 135 को 135 इंटू, देखिए 225 को अगर आप 135 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली जाएगा एक बार। तो शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल के लिए आप 225 में से 135 को कर लीजिए माइनस, तो देखिए ये बन गया 0 है ना, और आपका बन जाएगा ये 9, तो आपका 90 शेषफल बच गया, तो 90। अब अगली बार के लिए 135 और 90 में होगा मुकाबला, मतलब 135 आपका भाज्य बन गया और 90 आपका बन जाएगा भाजक। तो अब देखिए कितना हो गया, 135 बराबर 90 इंटू ये भी एक बार ही जाएगा। करेक्ट, तो एक बार ही जाएगा, तो आप शेषफल के लिए आपको 135 में से 90 को करना पड़ेगा माइनस। करेक्ट, तो 13 में से 9 गया तो 4, तो 45 बच गया, तो 45 बच गया। तो ये आपका हो गया भाज्य और दिस वन इज योर भाजक। तो अब देखिए कितना हो गया, 90 बराबर आप लिखोगे 45 और आपको पता ही जाएगा 2 बार, और प्लस आपका शेषफल हो गया 0। तो इस केस में जब शेषफल 0 बच गया उस समय जो भाजक है अर्थात 45 वो क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। सो HCF फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 45। करेक्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी दो संख्या का यूक्लिड की विभाजन विधि के द्वारा HCF निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ।